नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। और मैं लेकर आया हूं आपके लिए रीजनिंग के बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी प्रैक्टिस के तौर पर दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प देने वाले हैं और ये आपकी सीरीज के अकॉर्डिंग चलने हैं। जैसे कि आपकी सीरीज चल रही है क्लास समथिंग 11वीं या 12वीं हो गई है, तो इस क्लास को आप 13वीं समझ लेना, ठीक है। तो आपकी इसी प्रकार की सीरीज चल रही है। अगर अभी तक आपने पुरानी क्लासें नहीं देखी SSC GD की, तो आप उन्हें अभी देख सकते हो। और ये है आपकी नई क्लास। अगर इस पर आ चुके हैं तो जल्दी से इस वीडियो को देखो और लाइक करो। चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब करो। अब मैंने सब्सक्राइब लाइक करने को क्यों बोला, देखिएगा। अगर लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आपको पसंद आई है। डिसलाइक करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम ये चाहते हैं कि हमें बहुत अच्छा कंटेंट बनाना चाहिए कि अभी हमारे कंटेंट में कमी है, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो आपके पास कभी ना कभी तो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो पहुंचेगी जिसको आप देखना चाहते थे, ठीक है। तो चलेगा, इस बात को है ही समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन 1 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा होगा भैया आपको कि इसके स्थान पर क्या संख्या होगी। ये रही भैया प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको क्या करना होगा, ये देखना होगा कि 6, 24, 60, 120, 10। पहली बात तो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो मैंने आपको क्या बताया है कि आपको इसको 6 लिखो, 24 एक सीरीज बना सकते हो आपको 6, 24 और 24 के बाद 60, 60 के बाद 120 और 120 के बाद 210 और 210 के बाद क्वेश्चन मार्क। आपका एक तो क्वेश्चन ये हो जाता है। मतलब आप इस प्रकार की सीरीज बनाकर भी कर सकते हो। और जब आपको इस प्रकार की सीरीज से ना दिखे और आपको डायरेक्ट दिख जाए तो आप बिल्कुल डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। समय आपको ख़राब करना नहीं है। पर हमने देखा कि हमें 6 बनाना है, तो हमने 6 कैसे बनेगा। तो इसमें 6 बनाने के लिए बहुत तगड़ा लॉजिक लगा हुआ है। तगड़ा लॉजिक क्या है, 2 है आपका, 2 का स्क्वायर करो। 2 का स्क्वायर नहीं, 2 का क्या करेंगे हम, 2 दूनी 4 होते हैं, 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितने होते हैं आप, 2 का क्यूब करा। क्योंकि 2 दूनी 4 करने के बाद हम 2 प्लस कर सकते हैं, पर यहाँ हम 2 मतलब 3 3 9 करने के बाद हम कुछ माइनस प्लस नहीं कर सकते। इसलिए क्या है कि 2 का स्क्वायर करो। यह क्वेश्चन आपको पहली बार देखने को मिल रहा होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 माइनस के 2 करोगे कितना बचेगा, 6। और ये 6 कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसी प्रकार से इसको देखो कि आपका कितना 3 है, 3 का क्या करो, क्यूब करो। 3 के 9 कितने होते हैं आपके, 27 होते हैं। 27 में से क्या करोगे, माइनस के 3 करोगे। क्यों करोगे भाई साहब, 3 आपने लिया है तो 3 ही तो माइनस करोगे। तो जैसे ही 3 माइनस करा आपके आगे कितने, 24। इसी प्रकार से 60 की बात आती है। तो 60 को हम जब हम सोल्व करेंगे तो हमने देखा 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है। तो 4 चौक 16 चौका कितना होते हैं आपके, 64 होते हैं। 4 चौक 16 चौका 64, 64 माइनस के हम 4 करेंगे तो कितना आएगा आपका, 60 आएगा। इसी प्रकार से अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाता है आपका कितना कि अगली संख्या 2, 3, 4, तो अगली संख्या आएगी आपकी 5। 5 का क्यूब करेंगे, 5 पंजे 25, पंजे कितना होगी 125। 125 में से 5 करेंगे कितना आएगा आपका, 120 आएगा। इसी प्रकार से अगर हम इस वाली संख्या की बात करें तो आपका 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है। तो 6 का क्यूब करेंगे तो 6 छंग 36, छक्का कितने होते हैं, 216 होते हैं। और 216 माइनस के 6 करेंगे तो कितना जाएगा आपका, 210 आ जाएगा। अगली संख्या बचती है, यहाँ क्या आएगा। तो यहाँ लाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप ये देखो 2, 3, 4, 5, 6, तो अगली संख्या जाएगी आपकी 7। और 7 ही 7 का क्यूब करोगे, 7 7 49 7 कितने होते हैं, 343 होते हैं। और 343 में जैसे 7 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 347 में 7 ऐड करने के बाद आपका आ जाता है 336। कितना आ जाता है आपका, 336 आएगा। 7 3 10 का 0 और 7 4 11। 7 3 10 का 0, हासिल एक बचा, 7 4 11 और एक कितना हो गया, 12 हो गया। 12 12 12 का कितना बच्चा, 1 और 3 और 1 4, 420। 420 तो ऑप्शन में है, ये जोड़ने में हमारी मिस्टेक है। अब ये 420 कैसे आ जाएगा, 300। देखो 7 क्या कर रहे हो, मैं गुणा कर रहा हूँ, भाग कर 7 3 21 भाई। सॉरी, हमारी क्या मिस्टेक हो रही है, ये मिस्टेक हो रही है। हमने देखा 7 7 49 7 कितने होते हैं, 343 होते हैं। 343 अगर हम इसमें क्या काम करेंगे, प्लस कर रहे हैं, प्लस नहीं करना हमें, क्या करना, माइनस। क्या करना है इसमें, 343 माइनस, क्योंकि हम सब में माइनस करते हुए आए ना। तो माइनस के हमने कितना करा, 7 करा। और 347 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपको, 13 में से 7 जाएंगे, 7 8 9 10 11 12 13। 6 किसके पीछे है, ये वाला। तो 300 कितना बचेगा आपका, 36 बचेगा। कितना बचेगा, 336। और 336 ही आपका राइट आंसर है। कहाँ जाएगा, यहाँ पर है 336। चलिएगा, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, पर मैं ये क्वेश्चन आपको कराना नहीं है। क्यों नहीं कराना, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको काफ़ी करा दिए हैं। और प्रीवियस वीडियो में भी आपको मैंने ये क्वेश्चन दिया था, उसका अपना कभी तक कमेंट में 2 1 बच्चों का ही कमेंट आया है। जल्दी जल्दी उस क्वेश्चन का भी कमेंट में आंसर दो। और इस क्वेश्चन का भी, यह भी क्या है आपका होम वर्क है,
HW मतलब होमवर्क। HW को जैसे छोटी क्लास में देते थे ना टीचर, लो होमवर्क अपना, ठीक है, तो यही वाला होमवर्क है, हमने भी होमवर्क दे दिया। कमेंट में इसका आंसर देना जरूर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। विषम संख्या का मतलब है कि हमें यह देखना है कि इसमें विषम संख्या कौन सी होगी। अब विषम संख्या ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बताइए जल्दी से। विषम संख्या ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। विषम संख्या ढूंढने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना है कि इसमें एक ऐसी संख्या होगी जो कि विषम होगी, पर विषम किस प्रकार से होगी उसको निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, इसमें देखना कि कौन सी विषम होगी। तो भाई हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपने देखा कितना है ये आपका, अगला संख्या कितना 9 है। अब 9 का मैंने क्या काम करा, 9 का मैंने स्क्वायर करके देखा। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 3 तिया 9। 3 का होता है, 3 का स्क्वायर होता है कितना होता है, 3 तिया 9। अब 3 तिया 9, ठीक है, मतलब मेरे को मालूम है 3 तिया 9 हो गया, और प्लस के तो 5 होगी, 5 पंजे 25, ठीक है। मुझे मालूम है कि जो ये 9 है वो किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। 3 का स्क्वायर होता है, 3 में मैंने क्या काम करा, 2 और ऐड करा, कितना हो गया आपका 5 हो गया। 5 पंजे कितना होता है आपका, 5 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो आपको कितना होता है, 25 होता है। ये वाला कॉन्सेप्ट लग गया। 121 किसका होता है, 11 का होता है। किसका होता है, 121, 11 गैलियम 121, 11 का होता है, ठीक है। 11 गैलियम 121 किसका होता है, 11 का होता है। अब 11 का तो होता है, और 11 में प्लस के मैं 2 ऐड करा, कितना हो गया आपका 13 हो गया। वो 13 का स्क्वायर करके देखा, 13 में 169 हो गया, ठीक है। सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं भैया इस टाइम, क्योंकि 169 आ गया। हमने देखा 25 किसका होता है, 5 का होता है। 5 में प्लस में 2 करो तो 5 दूनी कितने होते, 5 और 2 कितने हो गए 7, और 7 का स्क्वायर कर देखो 7 सत्ते कितना हो गया 49, बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब लास्ट बचता हमारा, कहने का मतलब ये है, तो हमारा डायरेक्ट आंसर यही लगा दो ना, जब हमारे 3 सही है तो एक गलत हो गया। पर भाई आपको पूरा देखना है, क्या पता ये भी सही हो और आपने आयोग ने कुछ गलती कर रखा हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने देखा 7 किसका होता है, 7 तो किसी का होता ही नहीं, तो इस वजह से डायरेक्ट लगा दो आंसर ये, क्योंकि 7 किसी का वर्ग नहीं होता, और 169 तो भले ही होता है, ठीक है, 13 का। तो चलिएगा क्वेश्चन 3 समझ में आ गया। क्वेश्चन 4 देखते हैं, क्वेश्चन 4 क्या कहता है। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर क्या संख्या होगी। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना है कि इस वाली संख्या में क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या घट रहा है, क्या बढ़ रहा है। तो ये वाला आपने अगर देख लिया होगा तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। कैसा करोगे, आपने देखा कि मैं इसको अलग लिख लेता हूँ, 198 211, और अगली संख्या हमें लानी है। हमने इसके बीच डिफरेंस देखा कितने का बैठ गया। इसके बीच डिफरेंस देखा तो हमने बैठा 198 से 2 तक जाना है, तो कितने का बैठा भैया, 4 का डिफरेंस बैठा, ठीक है। 202 से 121 तक जाने के लिए कितने का डिफरेंस बैठा, 9 का डिफरेंस बैठा। अब 211 से 227 तक जाने के लिए हमने देखा कितने का डिफरेंस बैठा, 16 का डिफरेंस बैठा। हम बोलते यार ये तो हमारे कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा कि अगली संख्या में कितने करना है। तो 4 है ना, तो 4 4 5 6 7 8 9 हो गया, 9 10 11 12 13 14 15, मतलब एक फालतू हो गया। तो हमने क्या काम करा कि हमने देखा 4 किसी का वर्ग होता है जी, बिल्कुल किसका होता है, 2 का स्क्वायर होता है। 9 का किसका होता है, 3 का स्क्वायर होता है। 16 किसका होता है, 4 का स्क्वायर होता है। तो हमने देखा 2 4 मतलब 2 3 4, तो अगला किसका हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। 5 पंजे कितने होते हैं आपके, 25। और 25 को जोड़ कर देख लो, 227 प्लस के 25 जोड़ोगे तो कितना बैठेगा, 252। कितना बैठेगा, 252, और 252 ही आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आपको इस प्रकार से भी ये क्वेश्चन करने आने चाहिए। चलिए क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन 5 तो है वो थोड़ा सा आपको घुमाऊ है। ये घुमाऊ मैं नहीं कह रही है, क्वेश्चन घुमाऊ है, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है थोड़ी सी अटपटी है, ठीक है। क्वेश्चन 5 कहता है 10 मीटर चलकर शंकर ने बाईं ओर घूमकर, 10 मीटर चलकर। अब 10 मीटर चलकर, अब ये तो नहीं पता है कि वो चला किस दिशा में है। 10 मीटर चलकर बाईं ओर घूमकर 6 मीटर की दूरी तय की, फिर दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर की दूरी तय की, अंत में वह दक्षिण की ओर जा रहा है। तो शंकर ने किस दिशा से अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। कहाँ जा रहा है, वो दक्षिण की ओर जा रहा है। तो शंकर ने अपनी यात्रा किस दिशा की ओर तय की थी। अब भाई साहब आपको इसमें पहले ही दे रखा है कि उत्तर की ओर चला था, उत्तर की ओर से चलता था। तो अब आपको कुछ नहीं करना, आपको एक यहाँ बिंदु रखनी है, प्रारंभ स्थान जिसको बोलते हैं, कि 10 मीटर चलकर, भैया हमने 10 मीटर अभी वो चल लिया है, हमने इधर को चला दिया। 10 मीटर चलकर शंकर ने बाईं ओर घूमा। अब शंकर बाईं ओर घूमा, 10 मीटर चलकर शंकर बाईं ओर घूमा, वो 6 मीटर दूरी तय की, कितनी की,
इधर लिख लेते हैं 6 मीटर। 6 मीटर दूरी, थोड़ी चीज़ें बड़ा कर लेते हैं, दूरी तय की। फिर दाईं ओर मुड़ा, अब दाईं ओर मुड़ेगा तो वही इधर आ जाएगा। दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर की दूरी तय की। कितनी करी? 20 मीटर की दूरी तय की। अंत में वह दक्षिण की ओर जा रहा है। अब बाद में अंत में वह दक्षिण की ओर जा रहा है। शंकर ने किस दिशा से अपनी यात्रा की? अब दक्षिण की ओर भैया इधर जा रहा है वो। दक्षिण कहाँ पर है? इधर। देखिए मैंने आपको बताया था दो चीज़ें, ये क्या होता है पूर्व होता है, ये क्या होता है आपका पश्चिम होता है, ये क्या होता है आपका उत्तर होता है, ये क्या होता है दक्षिण। अब यहाँ से कोई व्यक्ति अगर इधर को जाएगा तो उत्तर जाएगा, इधर को जाएगा पूर्व जाएगा, इधर को जाएगा दक्षिण जाएगा, इधर को जाएगा पश्चिम जाएगा। क्वेश्चन कहता है किस दिशा से अपनी यात्रा प्रारंभ की थी, मतलब इस टाइम वो कहाँ जा रहा है? अंत में वह दक्षिण की ओर जा रहा है। दक्षिण मतलब नीचे की ओर, यहाँ से वो नीचे की ओर जा रहा है, मतलब ये पता नहीं है कितना चला था। अब उससे क्वेश्चन में पूछा गया शंकर ने किस दिशा से अपनी यात्रा प्रारंभ की थी, बताइए जल्दी से। तो शंकर यहाँ से चला और यहाँ से इधर को जाएगा तो किस दिशा में जा रहा है? आपका पूरब में जा रहा है। पूरब में जा रहा है, ठीक है। अब पर क्वेश्चन ने पूरब की बात नहीं करी। क्वेश्चन देखो, घूमो 10 मीटर चलकर शंकर ने बाईं ओर घूमकर 6 मीटर की दूरी तय की। 10 मीटर चला और फिर शंकर 6 मीटर की दूरी तय करता ऊपर की ओर। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आपके इसमें 2 ऑप्शन बन सकते, मतलब जो ऑप्शन में दे रखा है वो उत्तर दे रखा है, मतलब उत्तर की दिशा से दूरी तय की, पर हमारे अकॉर्डिंग का एक दिशा से या पूरब की दिशा से आप लगा लेना। और इसका आंसर अगर किसी को अच्छे तरीके से पता हो, मेरे अकॉर्डिंग तो पूरब की दिशा से जा रहा है, पर क्वेश्चन ने थोड़ा सा घुमाव दे रखा कि 2 ऑप्शन दे रखे हैं, पूरब और उत्तर। ठीक है, तो आपका कौन सा राइट है वो आप कमेंट में बताना कि आप इसकी थोड़ी सी घनी प्रैक्टिस करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर क्या संख्या होगी। तो इसके स्थान पर संख्या निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। इस क्वेश्चन में ज़्यादा मत्थापाची नहीं करते हुए सीधा हिसाब है कि अगर हम मल्टीप्लाई कितने करेंगे, अगर 19 की करेंगे तो कितना आएगा 143, और 19 मतलब 9 में मल्टीप्लाई कितने की 19 की करेंगे तो कितना निकल कर आएगा आपका 171 आएगा। और 171 आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर मैं कराता रहता तो कोई दिक्कत नहीं, आपको डायरेक्ट करा दिया है। आशा करता हूँ ये प्रैक्टिस सेट भी आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया हो और इस प्रैक्टिस सेट से आपको कुछ जानकारी अच्छी मिली हो, कि एक आध कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ हो, तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें, जिससे क्या हो कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिएगा दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।